पिछले क्लास में हम लोग जो थ्योरम पढ़े थे, उसी पर डी मॉर्गन थ्योरम पढ़े थे। उसी थ्योरम पर एक क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन उसी आधारित पर से हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे देख लेते हैं। होगा क्या था डी मॉर्गन थ्योरम में कि जैसे यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम क्या था, मेन पर्पस क्या होता है ना, एक cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज अगर यहाँ पे n है तो एंगल, अगर ये स्मॉल एंगल है तो इस जो एंगल है यहाँ पे चले आता है। स्मॉल एंगल है तो छोटा, बस स्मॉल एंगल है। अगर ज़्यादा एंगल है जैसे 60 है, ये सब एंगल यहाँ पे अगर ये अंक रहे तो यहाँ पे नहीं आता। ये स्मॉल रहते हैं जैसे 1 0 1 2 आई माइनस आई, ये सब सारा यहाँ पे आ जाता है। यही हो जाएगा यहाँ पे cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बस और मॉडल थ्योरम ये होता है। कुछ फार्मूला होता है, इलेवन फार्मूला भी उसी तरह से। ये अगर ई रहा, ई माइनस आई, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इफ, पहले प्रूव दैट क्या, प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2। और गिवन क्या दिया गया है, गिवन दैट साइन साई बाई साई एंड आई 10 थीटा। सॉल्यूशन जो गिवन दैट गया है उसी को पहले हम लोग लिखते हैं, पेंशन कर देते हैं। साइन साई इक्वल टू आई 10 थीटा। एंड साइन साई को साइन साई को कुछ नहीं करेंगे, बस अभी सेम ही रखते हैं। साइन साई इक्वल टू आई 10 के फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग प्रूव किए थे पिछले लेक्चर में। 10 थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड इसको बस अपॉन में कर देना, तो ये अपॉन में गया तो ये भी अपॉन में चल जाएगा। कॉस थीटा बाई आई साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिपेंडेंट। इसको इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर बिना यूज़ कर लिए, बिना इसका यूज़ किए हुए आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। इसको कुछ समय, इसको आगे क्या कर सकते, काट देंगे बस, 1 बराबर कॉस थीटा आ जाए।
और ये आई रह जाएगा, तो ये यूज नहीं कर सकते हम, इसीलिए वन। और क्या होता है इसका मेथड, क्या होता है, ए बट्टे बी एंड सी बाई डी है। तो अगर ये इसको यू करते हैं, अप्लाई सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सॉरी ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस एंड सी माइनस डी एंड सी प्लस, अरे यार ऊपर प्लस होता है टी, ठीक है। ये पता नहीं हमको सिर्फ तिरछा लिखा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा समझिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन प्लस साइन फाइव बाई वन माइनस साइन फाइव एंड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा बाई कॉस, यार बार बार माइनस लगा रहा है, कॉस माइनस से कितना रिलेशन है, आठ साइन थीटा, समझ में आ गया। बस इसी को आगे यूज करते हैं हम लोग, क्या कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझो। ये फॉर्मूला जानते हैं, तो बस इसी को यहाँ पे यूज करना है। एंड एक और फॉर्मूला हम लोग क्या है, साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा सॉरी एंड कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा टू थीटा, तो यहाँ पे साई है, तो यहाँ यूज कर लेंगे साइन थीटा वाला, क्या हो जाएगा, टू साइन साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, बस इसी दोनों को यूज करना है हम लोग को थोड़ा। क्या हो जाएगा अभी हम देखिए, इसके बाद इधर तो वन की क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साई बाई टू। अब साई बाई टू क्यों लिखे, क्योंकि इसका एंगल साई बाई टू है। अगर अब इसको तो हम लिख सकते हैं ना, एंगल सेम रहना चाहिए, तो ये तो वन ही होगा ना, बाद हो गया। एंड माइनस क्या प्लस क्या है, इधर नहीं, ठीक है ठीक है। वन के क्या हो जाएगा, साइन साई बाई टू, साइन स्क्वायर साई बाई टू, कॉस स्क्वायर साई बाई टू एंड माई प्लस टू साइन साई बाई टू इंटू कॉस साई बाई टू।
क्या हो गया, तो यहाँ पे कॉस लिखेंगे, ये उल्टा लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसा समझिए, रटना ही पड़ता है, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है, सब चीज़ दिमाग में होता है। अब यह क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग के ये जो जैसे ये है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, cos थीटा प्लस आई sin थीटा एंड cos थीटा प्लस, सॉरी प्लस, हाँ ठीक प्लस ही होगा, माइनस सॉरी, कुछ 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 माइनस आई साइन थीटा -1 हो जाएगा। हम अभी एक फार्मूला फिर यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर माइनस, तो अभी हम लोग बोले डी मॉर्गन थ्योरम में यूज करना है, तो ये 1 है वो एंगल में चले आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पहले यहाँ पर ध्यान के, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एंड बाई पर लिखेंगे बाई मार्वल्स थ्योरम, डी मार्वल्स थ्योरम। क्या होता है, डी मार्वल मूर्वर्स थ्योरम। कोशिश कर रहे हैं सही से हो जाए, समझा दें आप लोग के। ये हमको ना बस यही प्रॉब्लम होता है कि इस चल नहीं रहा सही से, देखिए हटा गया था बस, सही भाई स्क्वायर एंड साइन साइन बाई 2, साइन नहीं सॉरी साइन नहीं, cos साइन बाई 2 माइनस साइन साइन बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा, अरे यार चल बचा, cos थीटा प्लस सॉरी साइन थीटा एंड क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस 1 है, माइनस थीटा एंड प्लस माइनस आई साइन माइनस थीटा। ठीक है, और बस सॉल्व करेंगे आगे हो जाएगा। एंड ये दोनों पर होल स्क्वायर है, दोनों पर पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर, साइन साई बाई 2 प्लस कॉस साई बाई 2 बटे cos साई बाई 2 माइनस साइन साई बाई 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब पूरा किया देते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड cos थीटा, cos में माइनस, cos में माइनस रहता है, थीटा एंगल में माइनस रहता है, तो माइनस बाहर नहीं आता, खत्म हो जाता है, एंड साइन में प्लस माइनस बाहर आता है, तो आई साइन थीटा, दोनों सेम है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
साइन साई बाई टू प्लस कॉस साई बाई टू एंड कॉस साई बाई टू माइनस साइन साई बाई टू ये ना मेरा लिखने वाला ही खराब है। क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर इससे इनसे कैंसिल एंड डिवाइड LHS डिवाइड LHS इन डिवाइड cos फाइव बाई टू क्या हो जाएगा टेन थीटा होगा यहाँ पे टेन फाइव कैसे होगा थोड़ा सा दिमाग लगाए एंड वन माइनस टेन फाइव बाई टू एंड ये सेम रहेगा कॉस आई साइन थीटा। नहीं समझा देते हैं कैसे हो जाए। जैसे यहाँ पे कॉस फाइव बाई टू लिखे तो क्या हो गया साइन फाइव बाई टू एंड बट्टे कॉस फाइव बाई टू टेन हो गया कॉस माइनस कट गया बस वही थोड़ा सा एंड यहाँ पे भी वही हो गया कॉस बाई में कॉस फाइव फाइव ये कट गया तो वन आ गया एंड साइन फाइव बाई टू एंड कॉस फाइव बाई टू तो टेन आ गया एंड एक होता है ना वन इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर सॉरी इसलिए दिमाग देखिए मुझे टेन फाइव ये सब लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ ही करना है ना। क्या करना है टेन इज इक्वल टू अंदर है पाई बाई फोर प्लस साई बाई टू तो ये इसका यूज करना पाएगा पाई बाई फोर ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं टेन साई बाई टू प्लस टेन पाई बाई फोर वन को रहने देंगे यहाँ पे वन मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो वन रहता है ना तो वन को ही लिखेंगे यहाँ पे। अब इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि एक फार्मूला होता है क्या अभी लिखते हैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा क्या होता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी टेन बी बस यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। सेम ही ना ए के मान कितना है यहाँ पे साई बाई टू एंड बी का मान कितना है पाई बाई फोर तो फोर यहाँ पे ना फोर ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन पाई बाई फोर लिखो या साई बाई टू लिखो प्लस में कोई एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चिंता कर लो रे बाबू। क्या हो जाएगा यहाँ पे cos
फाइव प्लस आई साइन थीटा, यही प्रूव करना था हम लोग को क्वेश्चन। Prove that। देखिए क्वेश्चन होगा